हम लोग भी अपना पढ़ाई लिखाई जो भी था अपना जॉब छोड़ के अपना पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम अब पापा के साथ यहाँ देने लगे। अगर यही दुकान ही नहीं रहेगा, हम लोग 7 साल मेहनत करके अपने कस्टमर को जमाया, कस्टमर का गुडविल लिया और वो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। आज के डेट में 10,000 का जॉब पाना कितना मुश्किल हो गया है। हम जान भी दे सकते हैं मीडिया के सामने, पर हम जान भी दे सकते हैं। एक दुकान से कम 10 का रोजी रोटी चल रहा है। स्टाफ है, उसका परिवार है, हम लोग का परिवार है, बच्चा है, स्कूल है। रांची का अटल वेंडर मार्केट इस वक्त सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है जी। सारी दुकानें बंद हैं और बंद इसलिए है कि यहाँ पे जो भी दुकानदार काम करते हैं, जो भी दुकानदार अपने दुकान चलाते हैं, अब उनका लॉटरी सिस्टम निकाला जा रहा है। तो रांची नगर निगम प्रशासन के खिलाफ लगातार जो वेंडर मार्केट के दुकानदार हैं वो अब विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कैंडल मार्च के द्वारा। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे कि आखिर क्या कुछ था मामला। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? आज आप दुकान बंद करके कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सर, हम लोग को दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा, रोटी के नाम पे हम लोग को प्रशासित किया जा रहा है सर। और सर, रहा बात पीछे दुकानदारों का, सर री लॉटरी से बहुत दिक्कत होगा सर। हम लोग को नहीं परेशान किया जा रहा है सर। चलिए अभी जैसा कि आज देख सकते हैं, हम लोग का आंदोलन का दूसरा दिन है। हम एक लड़के सब युवा एक दुकानदार है। हम लोग भी अपना पढ़ाई लिखाई जो भी था अपना जॉब छोड़ के अपना पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम अब पापा के साथ यहाँ देने लगे। अगर यही दुकान ही नहीं रहेगा, हम लोग 7 साल मेहनत करके अपने कस्टमर को जमाया, कस्टमर का गुडविल लिया और वो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। आज के डेट में 10,000 का जॉब पाना कितना मुश्किल हो गया है। जब पहली लॉटरी हुई थी, पहला टेंडर हुआ था तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि दुकानदारों को रिन्यूअल कराया जाएगा। हर 3 साल में रिन्यूअल होगा, बट निगम 7 साल तक सोई रही। अचानक 1 तारीख को आकर नोटिस चिपका दिया उन्होंने कि सिर्फ मतलब कि मेंटेनेंस का पैसा भरना है, वो ठीक है, बट उसमें ये भी लिख किया गया कि री लॉटरी फिर से होगा। अब क्या करेंगे भैया दुकानदार लोग, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग का लड़ाई शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ, ये कब तक चलेगा? हम लोग एक युवा दुकानदार हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में हम बोल रहे हैं, हम जान भी दे सकते हैं मीडिया के सामने, पर हम जान भी दे सकते हैं। ठीक है, जो करना है हम लोग को यहीं से करना है। बच्चा लोग छोटा छोटा, फ्यूचर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, रह के भीख कोर्ट मांगेंगे। का रास्ता क्यों नहीं अपना सकते हैं? जान देने की बात कर रहे हैं आप। क्या करे, नियम सोया हुआ है, नियम सोया हुआ है। हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं सुनिएगा तो जाना पड़ेगा ना। अब 10 के कारण पूरा माहौल नहीं खराब कर सकते। 10 लोगों के कारण पूरा मार्केट का भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते। एक दुकान से कम 10 का रोजी रोटी चल रहा है। स्टाफ है, उसका परिवार है, हम लोग का परिवार है, बच्चा है, स्कूल है, कहाँ से होगा। सैकड़ों नहीं हजारों परिवार की रोजी रोटी यहाँ से चल रही है। जी सर, देखिए सबसे पहला बात होता है ना कि री लॉटरी का प्रावधान ये लाए कहाँ से, जबकि 2014 में जो हम लोगों का कानून पास हुआ था, वेंडर कानून, उसमें ये चीज कहीं पास भी अंकित नहीं है री लॉटरी का। रिन्यूअल हो सकता है हर 3-3 साल में। चलिए, हम लोगों ने 3 साल जब हो गया था ना हम लोगों का यहाँ पर, तो हम लोगों ने कहा कि रिन्यूअल कर लिया जाए। तो चलिए भाई, क्या हुआ, वहां से नगर निगम ने टाला कि अभी कोरोना के बाद आप लोग का मामला था, तो कोरोना में तो 1-2 साल तक दुकानें डिस्टर्ब रहा, तो आप लोग अभी आगे चलाते रहिए, कोई मसला नहीं है, बाद में किया जाएगा। फिर 2022 में हम लोगों को बोला गया कि चलो हम लोग करते हैं ऐसा कि अभी रिन्यूअल का प्रोग्राम है, सब लोग अपना अपना पैसा जमा करें। 2022 मार्च तक में हम लोगों ने सब पैसा मार्च तक का क्लियर किया। उस टाइम क्या हुआ कि फिर सब ठंडा बस्ता में, फिर इधर 3 साल तक कोई नहीं। अभी 2026 में अचानक से ये बात आता है कि आज से 5 दिन पहले आकर के एक नोटिस चिपक जाता है कि 7 तारीख तक आप लोग अपना अपना पैसा जमा कीजिए और री लॉटरी होगा, और जो पैसा जमा नहीं करेगा उसका री लॉटरी में नाम नहीं डाला जाएगा। हम लोगों का दिमाग एकदम सन, क्या करे क्या नहीं करे किसी को नहीं, सब बेचैन हो गया, सब परेशान। इतना तक की नोटिस को देख करके महाजन लोग तो पहले ही बोल दिया कि बाबा तुम लोग के साथ तो बहुत मसला क्लियर है, कैसे होगा? अब सामान भी नहीं नहीं, दिल्ली तक का महाजन, यहाँ लोकल महाजन तो महाजन था, दिल्ली तक का। अरे क्या बात है भाई, तुम लोग का ऐसा ऐसा सोच रहे कि धरना में तुम लोग बैठने का प्रोग्राम कर रहे हो, तुम नगर इधर उधर तुम लोग का दुकान निकल जाएगा। दुकान इधर उधर निकल जाए तो क्या, अगर बेच दिया किसी से, रिलॉटी के टाइम में पता चला हम लोग का तुम लोग का ऐसे टंगान किया था, तुम लोग ऐसे ऐसे धांधली किया है, 3 साल 7 साल तुम लोग को दुकान नहीं देंगे, क्या कर लेंगे हम लोग? बात का तो बहुत सारा मामला आता है सर। यार 300 आदमी से पता चला ना कि 30 आदमी को सिर्फ दुकान मिला, बाकी 270 को गायब कर दिया। हम लोग कुछ भी मामला हो सकता है, अफसर लोग है वो लोग कुछ भी कर सकता है, तानाशाही में उतर सकता है। इसलिए री लॉटरी किसी भी हाल में हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोर्ट का ऑर्डर है, अगर अब से नगर निगम एग्रीमेंट भी करवा लेता है कि 3 साल में लॉटरी करवाएंगे तो भी वो मान्य नहीं होगा।
यहाँ तो है ही नहीं। समझ लीजिए कि मामला यहाँ पर ये आ जाता है कि रीलॉटरी का कोई मामला ही नहीं बनता है, किसी भी हाल में हम लोग नहीं करेंगे। अभी रह गया बात है कि नगर निगम ने कल आश्वासन हम लोगों को दिया कि हम लोग का लोग आएगा, आप लोग को बता देगा। 28 तारीख तक आचार संहिता है, उसके बाद हम लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसके बाद इसमें काम कर लेंगे कि रीलॉटरी नहीं करवाया जाए। ये बात हो गई। और जो मगर मामला था सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है नगर निगम के तरफ में, उसमें क्लियर लिखा हुआ स्थिर चबूतरा इनको दिया जाता है। ओल्ड एज स्थिर, अस्थायी और अस्थायी नहीं, स्थिर। मतलब यहाँ से स्थिर नहीं होंगे, यहाँ पास से मरने के बाद भी इनका बाल बच्चा यहीं रहेगा। नहीं रहे। नौवीं तक का नाम है सर, तक का नाम है, बाल बच्चे का हमारा नाम लिया गया कि आपका नॉमिनी आके कौन सा होगा, आप कितने बच्चे हैं, आप कितने बच्चे हैं, सर्टिफिकेट दिया गया, बच्चों के साथ मेंशन किया गया है, और हमें अस्थायी रूप से बसाया गया, अस्थायी रूप से नहीं, है ना। और उसके बाद भी हम लोग को ये भी पता है रिन्यूअल होता है दुकान, रीलॉटरी कहीं नहीं होता है दुकान, कहीं हुआ है तो हमें नगर आयुक्त बताए हमें कि कहाँ पे हुआ है रीलॉटरी। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि रांची में अब नगर निगम प्रशासन बिल्कुल बेरुखी अपनाते जा रही है अटल वेंडर मार्केट समिति के खिलाफ। जो तमाम जो दुकानदार है, 472 दुकानदार हैं, वो अब सड़कों पे हैं अपनी दुकान बंद करके। देखना होगा कि रांची नगर निगम प्रशासन कब तक इस पे अड़िग फैसला लेती है या फिर इन दुकानदारों को इसी तरह सड़कों पे छोड़ देती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीएस समाचार रांची।